जाओ। फिर तो बताओ कि मैं था दिखो और मैं दिखो तो तुरंत ही आ जाओ। फिर अब लेट नहीं करोगा बंदा, अब लेट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट लेट आए। 5 मिनट तो मास्टर ने छूट वही है, 5-10 मिनट तो ठीक है। आ जाओ आ जाओ। तो टावरो आगे आगे चौखो चौखो, मैं भी वो थोड़ा सही लगा लूं, आगे सही सेट कर लूं, ठीक है। मैं था दिखो थे मन दिखा। पहली बात तो थे कमेंट हम क्यों लड़ रहे हो, एक दूसरे कमेंट लाग रहे, कोई की नहीं कह तू जार, कोई कह की आज यार कौन के लाग रहे। अरे थे अभी तो 200 जना आया हो तो थे यहाँ करने लग गया है। एक शायरी सुनाओ और बहुत दिन हो गया शायरी को नहीं आवे। शायरी कभी जब मौको आओगे, शायरी को टेम आओगे जब मैं सुना दूंगा। अभी मुना पढ़ ले, नहीं तो अगलो एग्जाम है महीनों बच्चों को नहीं है और बिंग वहां फिर ऊपर बैठे गिने को अच्छा चौका भी को नहीं आजकल, पहले तो कहता वो चौका गिनो, आजकल चौका और मकान भी पढ़ रहे हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अब शुरू करते हैं और साथ में आप हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊं आप हमेशा रजिस्टर रखो व्हाइट और साथ में, ताकि थे 18 अंगूठा नहीं चलाओ और बट्ठे अंगूठो चला लो, क्यों बट्ठे अंगूठो चलाए दो काम आओगे, अट्ठ चलाए दो कोई काम को नहीं आओ। तो आ जाओ, जिसको भी आना है जल्दी आ जाओ और अपने टेलीग्राम में बता दे कि सुभाष जी सर आ गया, जो आज जी सगरा सुभाष जी सर लगाना आ गए। हाँ, सबसे पहले हमने पढ़े थे मीणा, ठीक है, कितना सर जयपुर। उसके बाद हमने पढ़े थे सबसे प्राचीन जनजाति भील, कितना सर उदयपुर सर्वाधिक। इन दोनों को हम पढ़ चुके हैं। बड़ी जनजाति है, दूसरी बड़ी जनजाति है, तो फिर आज हम तीसरी बड़ी जनजाति पढ़ेंगे और राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति का नाम है ग्रासिया। इस साइड में नहीं है तो हो सकता है आपको इतना नॉलेज न होगा। मैं आज 2-3 तरीकों बताऊंगा था ताकि आपको पूरा याद हो जाए। मेरा परम लक्ष्य, परम उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपको यहीं पर याद करूं। अरे तो छोटा क्यों है, मैंने कमेंट सीटी की अच्छी तैयारी पास की थी, तीसरी पारी में अच्छे नंबर से, क्या पशु परिचर की तैयारी कर सकता हूँ क्या? अरे तेरे जच्चे से की तैयारी करनी है तो रोक रहे, सफाई कर्मचारी कर, पशु परिचर की कर। नवरात्रा शुरू होना रहा है और नवरात्रा पर फेर ऊपर शुरू हो जाओ, तेरे जच्चे से कही करी तैयारी। राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, राजस्थान की तीसरी बड़ी जनजाति, पहली मीणा, दूसरी भील, तीसरी ग्रासिया। सर सबसे ज्यादा कहां है? अब सबसे ज्यादा जो ग्रासिया है वो एक ही जगह है, वो है सिरोही। सबसे ज्यादा ग्रासिया सिरोही, सिरोही बाद उदयपुर केस का, सलूमपुर केस का, लेकिन मेन जो ग्रासिया है वो कहां पर है? वो सिरोही के अंदर ही है। और सिरोही के अंदर ही मैं कहूं तो 2 ही जगह है, एक तो आबू और पिंडवाड़ा। आबू पिंडवाड़ा ये 2 ही जगह पे, यानी बाकर क्षेत्र आबू रोड को, वो बाकर क्षेत्र ही इनका मूल उत्पत्ति स्थान माना जाता है। कौन सा? बाकर। अभी तक नॉर्मल चीजें बता रहा हूं जो आप नोट्स में सीधे सीधे लिख रहे हो। ए भगवान के डायलॉग मारे थे, इतनी बातें आवे गठुए छोरे की बढ़ाई करता करता मेरे हाथ आसमान तक नहीं पहुंचते, इसलिए सुभाष जी सर के छू लेता हूं पैर पूरा। इतनी सिक्को गठुआ, इतनी गप मारनी मन को नहीं आया यार, कि मन ने भी सिखाया। मैं तेरे खातर चांद तोड़ जाऊं, इसी बात मेरा आगे करने लग रहे। पढ़ ले ज्ञानी। हाँ, क्या बता रहे हो? ग्रासिया तीसरी बड़ी जनजाति, सर्वाधिक कहां? सिरोही में, सिरोही, आबू, पिंडवाड़ा और क्षेत्र कौन सा? बाकर। इनका मूल उत्पत्ति स्थान है बाकर। अब यही ग्रासिया मैं ई तरीकों चलूंगा, फिर रिपीट मारूंगा 2-3 तरीकों। यहां बताओ ग्रासिया मुख्य रूप 2 प्रकार। तोड़ एक बात कहे वो तो गठन घटा आपकी टांग नहीं रख। तोड़ एक बात कहे कि जो ग्रासिया है ना, वो जो शब्द है ग्रासिया, वो शब्द जो है वो गवास से बना है और जिसका अर्थ है सर्वेंट या नौकर। यार तेरा नाटक ही नहीं आ रहा है। तोड़ आके के ग्रासिया शब्द जो है वो गवास से बना है, गवास का अर्थ सर्वेंट या नौकर होता है। ग्रासिया 2 प्रकार का है। कौन सा? एक ग्रासियो है भील ग्रासिया, भील ग्रासिया, और एक है गमेती ग्रासिया, गमेती ग्रासिया। अब
अब देखो इनमें अंतर के गमेती कुण वे बिलांगो प्रमुख हुए, प्रमुख मतलब पुरुष, यानी कोई भील पुरुष अगर ग्रास या स्त्री से विवाह कर ले तो वो तो गए गमेती, और भील ग्रास या अगर कोई ग्रास या पुरुष और भील स्त्री से कर ले तो कैसे याद रखेगा? गमेती भीलों का प्रमुख होता है, प्रमुख मतलब पुरुष, ये यहां पुरुष हो जाएगा भीलों का, यहां पुरुष हो जाएगा ग्रासियों का, बस इतनी सी बात। बस इंग्लिश की तैयारी में कोई आइडिया बताओ, इंग्लिश मेरी भी कमजोर है, तू मन बता कोई आइडिया, मैं तनिक बताऊंगा तो मन जरूरी है शक्ति, अल्लाह मन की जरूरत है, मेरे तो काम चाल के देखो थे जानो था काम जाने। अब देखियो रीति रिवाज, देखो ग्रासिया कहें डाबरो एक तो पत्नी बहुत रखे गुरुजी, और ज्यादा पत्नी राखना संपन्नता को प्रतीक है। देखो अब बात तो झूठी को नहीं भाई, एक ने लिया के रोटी घालना ही दोनों काम है, सोचो थारे 6-7 हुए पत्नी, तो बताओ पहली बात तो घरे 6-7 कमरा ही कोई, एक कमरे में रखना बहुत ही दोनों काम है, तो बड़ो संपन्नता प्रतीक है। शेख जगह नहीं बिल्ली साइड सऊदिया साइड वे 3-3 4-4 लुगाए रखे, लेकिन थनबेरे क्या रखे वे वांगन इतना रिपी है कि वे एक साइड को फ्लेट बिन दे दियो, एक साइड को विलो इलेन दे दियो, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट कर ले, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार। संपन्नता कोई प्रतीक ही थोड़ी है, तो ज्यादा पत्नी रखना संपन्नता का प्रतीक है। और ये लोग जो है विवाह जो है वो मेले के अंदर ही जीवन साथी का चयन करते हैं, और सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि लव मैरिज सबसे या तो बहुत ज्यादा प्रतिबंध होगा इन चीजों पे, या फिर एकदम करो, तो ग्रासियों में सबसे ज्यादा प्रेम विवाह का प्रचलन है। अब ये कहां है? अब देखो गठे मैं था ना भी बतायो यो बतायो, देखो सिरोई, और सिरोई में एक झील है नक्की झील। अब थे बताओ ग्रासिया खुद जब सिरोई में है और नक्की झील के बारे में थाने बताया कि देवताओं ने अपनी नाखूनों से खोद कर सन अपने सोए की को निर्गोई की बिट्टी का बाप। सर्वाधिक प्रेम विवाह ग्रासियों, बिल्कुल प्रेम विवाह ग्रासिया में चटक मटक के पांव लागू लागले भैया चरण लकड़ लागले, ठीक है लाल सोट से हूं, ठीक है लाल सोट है तथास्तु खुश रहे। नक्की झील देवता नाखून देवता ने बनाई है तो पवित्र होगी, यानी ये ग्रासियों की कौन सी झील है? पवित्र झील। वाह सर क्या बात है। मोरियो दिख रहे थारो मोर, मोर आंगो सौ बढ़िया पक्षी माने जा। ग्रासिया सर्वाधिक सिरोई में मैन आबू और पिंडवाड़ा में है। इसके अलावा याद करो बस ग्रासिया मतलब सिरोई। अब सिरोई थारे लगभग चीज याद रह जाएगी। सिरोई वाकर क्षेत्र ग्रासियों का उत्पत्ति स्थान है। ग्रासिया शब्द गवास से बना हुआ है। नक्की झील सिरोई में, नक्की इनकी पवित्र झील है। पवित्र इतनी है कि अपने पूर्वजों की अस्थियां तक इसी झील में प्रवाहित की जाती है। और ज्यादा लुगाई लाखनों तो बहुत ही ज्यादा संपदाओं प्रतीक है। ये मेरे भाई जी 5 है यहाँ करके बताना यार अकड़ की बात है यार थोड़ी जे थे कहते मेरे 5 प्लॉट है अकड़ की प्रतीक है। थे मेरे 10 गाड़ी है अकड़ को प्रतीक है। तो बिया ही ज्यादा पत्नियां रखना एक प्रकार से ये माना गया है कि संपन्नता का प्रतीक है। और विधवा विवाह का प्रचलन है यानी अच्छा है। देखो प्रेम विवाह मेले में जीवन साथी चयन कर लियो, चाह बीती लुगाई राख सके। प्रेम विवाह विधवा विवाह का प्रचलन मतलब बहुत अच्छी बात है। कुंवारी लड़कियां लाख की चूड़ी पहनेगी और ब्याही शादीशुदा हाथी दांत की। और विवाह एक संविदा प्रिय है एक प्रकार। हाँ विवाह सॉरी विवाह ने क्या बोले संविदा। मैं इन 2-3 बार बोलूंगा टापरो और फिर जाके मैं थानकूंगा बताओ याद हो को नहीं है। अभी तक तो मैं बता नहीं लगी हूं, अभी तो मैं शुरू ही को नहीं है। 2-3 तरीकों बताऊंगा आज। ठीक है सर बता दियो क्या चल रही है। जालोर से प्रणाम सर। सफाई कर्मचारी तैयारी करे या न करे? तैयारी क्यों कौन करे? पहलता विकास चौधरी तैयारी जो तू कर रही है भाई है यही आना है, कुछ अलग नहीं करना है। 60,000 पोस्ट बहुत हुए, कुंवारपणों दूर हो जाएगो क्यों बढ़िया और की कोनी है। देर नहीं करनी है तो ना करी, लेकिन हमारा परम उद्देश्य यही है। हम सिर्फ नौकरी की तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अच्छे से विवाह हो जाए। हमारा का मतलब मेरे को साथ में मत करना, इसलिए हमारा का मतलब सिर्फ आप हो मैं नहीं हूं। तो ब्याह हो जाओ ना को लाग जाओ यूं बढ़िया की कोनी है। ग्रेड 4 है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? 30,000 की तनख्वाह है, 10वीं लेवल की है और हम 60,000 पोस्ट बोलिए मुना। ठीक है
कर लिया करनो ही है, कर लिया नहीं, इतनी बड़ी भर्ती को यहाँ भाई एक बार लाग गया फिर नेजत से दौड़ोगे, छोड़ दी लुगाई ने नहीं नौकरी ने, बाद में और धंधो कर लिया। देखो ग्रासिया गरने के बोले, गरने घेर बोले, घर के सामने एक लकड़ी को खंभो लगावे, क्या वो लकड़ी को, और बी खंबे ने बोले मेरी, और थोड़ा बहुत लोग रे एक ही गोत्र का, बी जगह ने बोले फालिया, कभी पूछे तो नहीं एग्जाम में, लेकिन मैं था नहीं बता दी। और मांड बोले अतिथि ग्रह ने, अतिथि ग्रह मांड, मांड गरने के बोले ग्रासिया, गेर बोले मेरी के, घर के सामने एक और है, कौन पूछे तो कभी फाल, फलियां जरूर थोड़ा सा बहुत पूछो जा सके, एक गोत्र मांड किए ग्रासिया अतिथि ग्रह। तो फिर पूछा कि तुम तू भाई बता, नहीं ले भाई बता दूंगा, यो पूछेगा सहलोत, ग्रासियों का मुखिया, जैसे मीणाओं का पटेल, भीलों का गमेती और ग्रासियों का सहलोत, ग्रासियों का सहलोत, ये पूछने लायक है, ये पूछ सकते हैं। ग्रासिया की कोठी बोले सोहरी, ठीक, कोई व्यक्ति मर जाए हो रे मर गयो हुरे, यानी उसके ऊपर एक स्मारक बनाते हैं, उसे हुरे कहा जाता है। हुरे होरे होरे मतलब मर गयो, यानी मृत्यु के ऊपर जो स्मारक बनाते हैं ग्रासिया, उसे हुरे कहा जाता है। पशु कचरी पोल्ट्री करवा दिया, सफाई कर्मचारी बना रखा है, टाइम 500 रुपये भी कौन दे, हाँ सफाई कर्मचारी अभी घरे थान काम तो करना ही पड़े, बटे करोगा रुपया मिलेगा। अब जहाँ पशु करी चरा रहा डांगरी तो संभालना है, अरे ब्याह नहीं तो डांगरी संभालना है, तो सरकार सोच समझ के भर्तियां काट रही है, बड़ी भर्ती है 60,000 पोस्ट है, नाक को लाग गया उसकी नहीं एक की नहीं चीज जो फिर देखा, फिर आप विचार करांगा बेटी के करना इशो मौको को नहीं आओगे कभी 60,000 इतनी भर्ती, 60,000 आज तक की को नहीं आई, जिद्दी में छोड़िए, पूरे भारत में जिद्दी को छोड़ी कोई भर्ती नहीं आती इतनी बड़ी, जिद्दी की भी आजकल कितनी आती, 20,000 25,000, काम किए कोई काम को नहीं। लो ठीक है आगे चलो चलो आगे दे मृत्यु बोझ, मृत्यु बोझ ने बोला कांदिया, कंधो दे बाद में चलेगा तो कांदिया मृत्यु बोझ। मैं 2-3 तरीकों रिपीट मारूंगा, इन चिंता करने की कोई जरूरत को नहीं। इनके सामूहिक एक कृषि परंपरा है, होरा बावरी बोले, लेकिन वो नहीं याद करो तो एक इनकी एक सामाजिक संस्था है हेंद्रू, ये थोड़ा सा याद कर लेना। ये ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था है हेंद्रू, ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था, ग्रासिया जनजाति की एक सहकारी संस्था। दोबारा रिपीट मारो गुरु जी की सारी घिचपिच करके छोड़ दी थी, उनकी बातें बीच में ज्यादा करो, पढ़ाई यारी कम करो, अरे आज तो उनकी करी कोई में दरी। चलो मैं बिया रिपीट मार दूंगा, एक रहने दो, मैं रिपीट मार दूं, दोबारा मारूंगा, मैं थाने नोट्स दूंगा, सारा काम करूंगा। अंग ब्याह है कई प्रकार का, ठीक है, कौन से प्रकार का ब्याह है देखो। ग्रासिया मूल स्थान कौन सा है, बाकर, रिपीट मारो मेरे साथ, मूल स्थान बाकर। टोड ने क्या कहा, गवास से बना, रिपीट मारो मेरे साथ। पवित्र झील नक्की, अब कहे याद को नहीं है, कुणके को नहीं याद है, बाबू जी पढ़ा ले। आदर्श पक्षी पैको मोर, कुणके को नहीं याद, बताओ आगे क्या बताओ। घेर क्या बोले, घेर बोले गरने, मेरी के बोले गरगा आगे बने डोबिन बोले। फालिया क्या बोले बताओ, फालिया एक गोत्र गांव का लोग रहे। मांड क्या बोले, अतिथि गृह ने बोले। सहलोत ये इंपोर्टेंट है, ग्रासियों का मुखिया, उनके को नहीं याद है। हुरे मृत्यु स्मारक, हुरे मृत्यु गेंटी के वे, गेंटी वे गड्डियां चलाना नहीं, यानी एक प्रकार की चक्की। और हेंद्रू के वे एक सामाजिक संस्था, क्या याद को नहीं हो गुरु जी थे तो वो जोर को याद कर रहे हो। आवाज ब्याह, ग्रासिया में ब्याह है, कौन सा पहरावना, मोरबंदिया, मेलबी, ताड़ना, सेवा, आटा साटा और खेवना में सारा प्रकार था बताओ। पै माने पहरावनो, फे माने फेरा, किंग मा नाम मात्र का फेरा वह पंडित जी ने बुलाने की जरूरत को, किनमें ग्रासिया। मोरबंदियो, मोर बोले टावरो मुकुट ने, माथे पर मुकुट जो दुल्लो बांधे, वो 60,000 में भी थे शामिल हो जाओ तो वो मोर मुकुट थारे बंध जाओ, नहीं मोर यही बोलेगा। सर शादी सफाई कर्मचारी मैं कौन करूं, अरे तो तू तो कौन करे, पर कोई तो करेगो, कम से कम नौकरी लागे है, चिड़िया भेज दी अगले, तू नौकरी नहीं करे तो चलो। मोरबंदिया ठीक है। मेलबो की वे, मेलबो वे
के खर्चो ब्याह को बचान खातर दुल्हन ने दुल्हे घरे वेलिया वेलिया मतलब छोड़िया आने पाले गुरुजी वो बहुत बढ़िया काम है किए ताड़ना ताड़नो एक तरीके देखने ने बोले था और मेरे या लड़कियां गईडी है या कोई बारह गईडी है जंगल वगैरह और तो वहां लड़का आके उसे देखेगा देखेगा मतलब ताड़ना देख वो करो आज हमने उन्हें जी भर कर देखा न जाने वो किन ख्यालों में खोए थे तो बाल बुल खराब हो गया रे हैं तेल लगा के आना पड़ेगा ताड़ना मतलब सगाई को नहीं में ना फेरा हुआ वर पक्ष पंच बैठेगा फिर पंच में मामलो आ जाएगा बटू ताड़ के मन देखे हुई पंच में मामलो ब्याह कर लियो ओ लियो जी ताड़ना विवाह बस सेवा विवाह किए हुए सेवा विवाह में किए हुए लड़का कुछ समय के लड़की के पिता के घर ही रहे सेवा पानी करेगो बाबो जो राजी का वाह यार के छोरो कर दियो ब्याह सेवा विवाह आटो साटा है बारे में बताने की जरूरत है ही कहीं तो दिमाग में पहले ही चल रहा अपने कोई टेंशन को नहीं अपने बहन है अपनो ब्याह जो वो आटा सट्टा खेवड़ा विवाह वो एक प्रकार को नाता विवाह ये डालो एक प्रकार से ये नाता का ही प्रकार है वो विवाह स्त्री प्रेम वो कर ले छेड़ो फाड़ना भी प्रकार को ही है सर दोबारा बताइए थे एक बार थी ज्यादा नखरत करो ना दोबारा बताओ बता दे कौन की है लियो रिपीट मारू मैं 2-3 बार मारूंगा एक करी कौन मारूंगा ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही के अंदर सिरोही की 2 ही जगह है मूल प्रदेश बाकर माना गया है टोड ने कहा गवास से बना हुआ है पवित्र झील नक्की आदर्श पक्षी मोर देखो इतनी देर में कि याद को नहीं है जब मेरे याद हो गया थारे क्यों को नहीं है देखो घेर घर मेरी आगे थोड़ा सो बने डब्बो ग्रासिया फालिया एक गोत्रगार है बिन बोले मांड अतिथि गृह है सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत ग्रासियों का मुखिया सहलोत पूरे मृत्यु समाज घंटी बात चक्की हेदरू इनकी एक संस्था है ब्याह का प्रकार है पहरावना है मोरबंदिया है मेल वो है ताड़ना है सेवा है आटा साटा है बस नाम ध्यान रख ले ग्रासिया ज्यादा चिंता करने की जरूरत को नहीं अब है ग्रासिया जनजाति के नृत्य गुरुजी इतना याद हुए कोनी हुए तो तू सिर्फ एक ही याद कर ले बस वालर या वालरा छोड़ दी सिर्फ एक ही याद कर ले वालरा इंपॉर्टेंट यही है ओनली वालरा आर्स विवाह प्रेम प्रकार का ही विवाह होता है एक प्रकार हाँ पटेल भी होता है और के कोर है अब हो गया पूरा मन पूछो तो मैं ऑनलाइन में क्या पूछूं तो ऑनलाइन में सिर्फ थे रिपीट मार्क्स को पूछ कौन सा चलो देखो सीटी गिरजे राजस्थान क्वेश्चन बराबर आए हैं तो क्या 12th लेवल एग्जाम में राजस्थान जीके पढ़े या नहीं आएगा उनके को नहीं 12th लेवल राजस्थान जीके अब की बार को नहीं मतलब है उसमें तो आएगा उसमें इंडिया हिस्ट्री तो है ही नहीं इंडिया ज्योग्राफी लगती है 12th लेवल में आएंगे प्रश्न क्यों नहीं आएंगे देखो मोरियो मोरियो आदमी हो एक मतलब नर हो एक मादा हो सर मोरियो मोरनी हुए नर मादा तो विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के समय रात्रि में पुरुष करते हैं समझ गया मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है मांदल वाद्य यंत्र के साथ लेकिन इनका इंपॉर्टेंट ग्रासियों का वालरा है यही पूछने लायक है कहां ग्रासियों का सिरोही कहां होगा वालरा नृत्य सर वालरा कहां होगा जहां ग्रासिया है ग्रासिया कहां है सिरोही का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है वालरा सर इसी के खास बात यह है कि ये बिना वाद्य यंत्र के होता है सर बिना वाद्य यंत्र भी नाचीज क्यों कौन ताली बजाई नाचना जाओगा भी नाचना है नाचने में क्या चाहिए जनरेटरी आवाज पर पीड़ा नाचना है ब्याह में तो ताली बजाई नाचना जो बिना वाद्य यंत्र के 2 अर्धवर्त घेरे बनते जिसमें एक में महिलाएं एक में पुरुष होंगे एक पुरुष छाता लेके आएगा और नृत्य शुरू हो जाएगा बड़ा ही शानदार अंग संचालन होता है इसमें तो ये नृत्य जो है वो प्रसिद्ध नृत्य है ये रट लेना वालरा ग्रासियों का वालरा ग्रासियों का वालरा ग्रासियों का गौरिया गैर नृत्य भीलों का वालरा का और लंगूरिया मीणाओं का केला माता किया फिर लूर नृत्य है याद करो तो कर ले कि लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं कूद मतलब कूदन लाए कुदर पास एक गोर भी है गरबा भी है जवारा नृत्य भी है इनका लेकिन मैन इतनी है ठीक है सर याद हो गया अब बताओ याद हो को नहीं बताओ हैं अगलो करा दूं मैंने आपको ग्रासिया करवा दिए एक बार मैंने रिपीट मार दिया दोबारा रिपीट फिर मारूंगा ग्रासिया के बाद दूसरो एकदम इजी सो है डामोर
कौन सी जनजाति अब पढ़ेंगे हम? अब पढ़ेंगे डामोर। डामोर जनजाति जो है वो वैसे देखें तो बच्चों गुजरात के अंदर थी, ठीक है, ये रहा गुजरात। गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। एक जनजाति तो महाराष्ट्र से राजस्थान में आई, एक जनजाति गुजरात से राजस्थान में आई होगी। सर महाराष्ट्र से कौन सी? महाराष्ट्र से आई कथोड़ी, थोड़ी देर बाद में पढ़ा। और गुजरात का मूल स्थान किसका है? डामोर का। ये कहां से आई है? ये आई है बच्चों गुजरात से। अगली जाति जनजाति कौन सी है? डामोर। कहां से आई है? गुजरात। मूल स्थान क्या है? गुजरात। अब थे खुद बताओ टाबरो, गुजरात वहां होगी तो गठ बसेगी, अटकरी बसेगी, तो कहां है? डे से डामोर, डे से डूंगरपुर। ऐसा याद कर लो, नहीं रहता। डे से डामोर, डे से डूंगरपुर और गुरुजी और बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर। लेकिन मैन गठ है भी, ज्यादा संख्या आपको नहीं, मुश्किल 50 जन बस। तो मूल गठ है, मूल डूंगरपुर की एक पंचायत है सिमलवाड़ा, बस 28 है। ज्यादातर डामोर डूंगरपुर की सिमलवाड़ा के अंदर ही है जो निवास करे। डामोरिया का इसका भी क्षेत्र नापा। और गांव की सौ छोटी इकाई ने बोले फला, कोई जरूरी को नहीं, याद करो तो कर लो। मुखिया को सीधो सो नाम लेकर मुखिया की मुखी, मुखिया के बोले मुखी। एक बड़ी विशेष बात है, थे गहनों पेरोगे ना गुरुजी? क्या पेरा भी? कोई नॉर्मल कोई चैन या कड़ो पहन लिया तो वो गहनों पहनने को नहीं यार, गहनी स्त्री पहनती है। अब थे बताओ, थे का जो थे कान में पेरोगे, कोई कौन सो पेर तो बक्से कौन करो, नाक में फंसाए रखोगे, कान में 3 4 5 6 रखोगे, हाथा में बुछिया पे जिया पर रखोगे। गहने कौन पहनती है? स्त्री। हाँ, प्राचीन समय में पुरुष भी गहने पहना करते थे। जैसे आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, भगवान राम ने मुकुट पहन रखा है, गहने ऐसे डाल रखे। पहले पुरुष गहने पहनते थे, फिर पुरुषों की समझ में आई कि ये वजन क्या में जेला वो दे ध्यान गया। अब हमने दे दिया स्त्रियों को, अब स्त्रियां पेरे राजी गड़ी फिर कभी मैं गणों पेरा। लेकिन डामोर जनजाति में पुरुष की, स्त्रियों की तरह पुरुष भी गहने पहनते हैं। काम की बात है, यह एक अलग बात है, पूछ सकता है। और जनजाति में नहीं, और मैं नॉर्मल गहने तो मैं पहन रहा हूं, ये थोड़ी कह दिया। वो पुरुषों की तरह, स्त्रियों की तरह पुरुष भी गहने पहनते हैं। कौन सी? डामोर। 2 इनके मेले हैं, ओनली फॉर 2 मेले। एक तो गुजरात का पंचमहल में बने छेला बाऊजी का मेला, छेला बाऊजी का मेला, और एक दूसरा मेला डूंगरपुर में बन रहा है रेवाड़ी का मेला, ग्रासिया रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर। बस 2 इनके नृत्य बरटिया जो मृत्यु के अवसर है, परनिया ब्याह अवसर पर, बस इतनी बात है और कोई बात बस ये गुरुजी तो याद हो गया हमारे, हो गया मारो रिपीट, आ जाओ। डामोर सर्वाधिक, डूंगरपुर। मैं दोबारा रिपीट मारूंगा पूरो। फला क्या न बोले डामोर में? फला बोले गांव में, छोटी इकाई ने गांव ने बोले बस। मुखी क्या न बोले? मुखिया न बोले। गहने यानी इनमें स्त्रियों के साथ पुरुष भी गहने पहनते हैं स्त्रियों की तरह। डामोर के 2 मेला है, एक तो छेला बाऊजी का मेला, ग्रासियों का रेवाड़ी मेला। छेला बाऊजी का मेला तो भरता है पंचमहल गुजरात के अंदर, और ये भरता है डूंगरपुर। बस अब जो को जनजाति नहीं पढ़े टाबरो वो पूरा वापस रिपीट मार लिए। कल जनजाति टॉपिक 1 बचेगी, जनजाति सांसी, उसे मैं कंप्लीट करके आज तक के जनजाति के आईएमपी क्वेश्चन करवाऊंगा ऑब्जेक्टिव। हर टॉपिक के बाद में ऐसा ही होगा। बस वो सोना कितना होता है कि रुके के यार उठे थोड़ा ध्यान किन्ने रे सर जी, आपके घर में लाइव आकर घर वालों से मिलाओ। क्यों ना? पर्सनल आप ये सोच रहे हो, आप जिस दौर में हो ये सोच रहे हो कि मेरा भी नाम हो जाए, सब लोग मेरे को जाने। सबसे ज्यादा दुखी हो जाओगे इस चीज से, सबसे ज्यादा दुखी। लता मंगेशकर को कहा गया कि अगर आपको दोबारा जन्म ले तो आप क्या लता मंगेशकर बनना चाहोगे? तो उन्होंने कहा मैं दोबारा जन्म लूंगा तो लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। जितने भी सेलिब्रिटियों से पूछा गया, एक लता मंगेशकर मैंने उदाहरण दिए, और भी बहुत से। यहां तक कि एक इंग्लैंड की बड़ी सुंदर महारानी थी जिससे सारे लोग प्रेम करते थे। बाद में उसने सुसाइड कर ली थी ये कह के कि मुझे प्रेम नहीं मिला।
क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ पूर्णतः खत्म हो जाएगी, पूर्णतः। अब मैं नहीं चाहता, मैं कहता हूं घर वाले मौज करो, कहीं जाओ आओ, कोई टेंशन नहीं, वरना जब आप मार्केट में जाओ लोग आपको घूरना शुरू कर दे, आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दो। इसलिए जीवन में जैसे आपकी, मान लो आप ऐसा ही बन गए, अगर आपको पूरा तारानगर जानता है और यहाँ ड्यूटी पूरा जानता है तो आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दो, वरना आप ऐसा ही हो कि भी कहीं घूम सकते हो, कहीं बैठ सकते हो। जब आपके ऊपर निगरानी डाल दी जाए, आंखें जहां जाओ वहां 5 आंखें आपके ऊपर रहे, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ खो दोगे। इसलिए पर्सनल लाइफ जियो जिंदगी में, कभी ये चॉइस मत रखना कि दुनिया मेरे को जाने। तुम जितने हाइड रहोगे उतनी ही अच्छी लाइफ जियोगे। कहीं फिरो यार, तुम कहीं जाओ कहीं फिरो, यहाँ तो 1000 बार सोचना पड़ता है कि इस होटल में जाके चाय पिए कि नहीं पिए, यहाँ बैठे कि नहीं बैठे। तो मैं चाहता हूं कि आप बस नौकरी लगो, पब्लिसिटी की ख्वाहिश मत रखना, वरना आपकी पर्सनल लाइफ खत्म है। क्योंकि जैसे क्लास में 100 बच्चे हैं, जब टीचर आगे आ जाता है तो 100 लोगों का जैसे टीचर के ऊपर ध्यान आता है वो कुछ नहीं कर सकता। अब अट्ठे खास गण खातिर सोचना पड़ो करा। क्यों? क्योंकि जब आपके ऊपर सबकी निगाहें हो तो आपकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है। तो अच्छी लाइफ जीना है तो ये ख्वाहिश रखना कि बस मैं नौकरी लग जाऊं, इतना साइलेंट, मुझे कोई नहीं जानता, पड़ोसी नहीं जानता हूं। हम सीकर में रहते थे, हमारे सबसे बड़ा फायदा क्या था, वहां पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी थी। मैं पड़ोस में रहता था, पड़ोसी को 3 साल बाद पता चला गया सुहासी रह रहे, बड़ा कोई टेंशन नहीं, कभी आओ कभी जाओ, मौज थी एकदम। यहाँ तो अगर 2 किलोमीटर दूर भी किसी खेत में अगर जाके आ जाए तो चर्चा हो जाए, बोलट क्या है, जमीन लेना है। पर्सनल लाइफ पूर्णतः खत्म हो गई है, यहाँ सबका ध्यान रहता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मैंने झेला वो मेरे परिवार वाले झेले। बाहर जाओ, मैं कहीं करूँ, जाओ फिरो नाचो गाओ, टेंशन कौन था, कोई टेंशन को नहीं। हाँ, कि अति उत्तम सर जी, अति उत्तम को नहीं, जो मैंने झेला है वो कह रहा हूँ। आप मत रखना ख्वाहिश कि मुझे सारी दुनिया जाने, बस मुझे कोई न जाने, मैं अपनी अच्छी लाइफ जीऊंगा। चल, हम भी ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां कोई नहीं जानता। घूमने जाएंगे तो ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां कोई नहीं जानता। इसलिए बोलता हूँ पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी आपकी। चलो तो बकवास ना करे, बढ़ा दे। हाँ, लास्ट जनजाति, बाकी कल पढ़ेंगे। कौन सी? कथोड़ी। कथोड़ी कथोड़ी जो नाम बनेड़ो है टापो, वो जो बनेड़ो है, एक शब्द है खेर। खैर से ये कत्था तैयार, खैर से नहीं बना है, कत्थे से, यानी ये कत्था तैयार करते हैं। कत्था को नहीं होगी जो पान में वगैरह में कठिया डालते हैं, वो ये कत्था तैयार करते हैं। इसीलिए हो सकता है इनका नाम क्या पड़ा होगा, कथोड़ी पड़ा होगा। ये सर्वाधिक कहां है, ये वैसे मूल स्थान तो इनका महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र से इधर आए तो यहां कहां, उदयपुर। तो सर्वाधिक कहां है, उदयपुर। उदयपुर की सिर्फ 2-3 तहसील, झाड़ोल और सलुम्बर और कोटड़ा। सब ज्यादा है सराड़ा पंचायत के अंदर, ठीक है, याद रखो। महाराष्ट्र से आई हुई जनजाति है, तो वहां के कत्था बनाने में निपुण थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया होगा, कथोड़ी। क्या याद रखना है, नायक। नायक कथोड़ी जाति का मुखिया है। जैसे उनका सहलोत बताया था, उनका मुखी बताया था, एक का पटेल बताया था, एक का गमेती बताया था। कंफ्यूज ना हो जी, वो पूछेगा मीणाओं के ऑप्शन चारों मिलेगा, बोले यार मीणाओं पटेल हो, गमेती हो, कंफ्यूज ना हो जी, अलग से लिख लेना। आपने कभी मराठी फिल्में देखी है, वहां महिलाएं जो है वो धोती, हमारे यहाँ साड़ी पहनती है, मेले वहां धोती पहनती है, हमारे पुरुष पहनते हैं, वैसी धोती पहनती है। महाराष्ट्र में आपने फिल्में देखी होगी कोई, तो वो उस धोती को बोलते हैं फड़का, फड़कों से लागे फिर, यानी इनकी महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिसे फड़का कहा जाता है। और सौ अच्छी बात आ बताओ, लुगाईर मोट्यार हस्बैंड वाइफ, स्त्री और पुरुष दोनों सागे शराब पिए, लो जी समस्या ही खत्म। आपने तो के पी ले जाए, 4 गाड़ खानी पड़े, अब समस्या ही खत्म। बनागी देना री भाई है, गाड़ काटो और आपस में बनाई काटो, फिर लेने बोले। यानी स्त्री पुरुष दोनों ही शराब साथ में। ऐसा देखो किताब में लिखा गया, मुझे नहीं पता, कोई ऑब्जेक्शन उठा ले। किताब में ऐसा लिखा, मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। और मावलिया होली इनका प्रमुख नृत्य है। अब कौन सा नृत्य? एक मावलिया है जो नवरात्रा पे होता है। नवरात्रा कद है, काल है, तो काल ऑफर दे रहा था ने, एकदम ऑफर दे रहा। जी के सौर्य बेंच में भी दे देना, सौर्य बेंच की ज्यादा मांग हो रही है, जायज है, होनी भी चाहिए। एक जनजाति बची है, मैं इसका रिपीट मारता हूं, दोबारा पूरा रिपीट मारूंगा वापस। कथोड़ी सर्वाधिक कहां है? उदयपुर में। नायक मुखिया, खोल रहा क्या बोले,
खोदरा एक तरीको मां के इसको कहे झोपड़ी, अरे नहीं झोपड़ी। फड़का मराठी अंदाज में साड़ी, नृत्य मावलिया जो नवरात्रा में किया जाता है। अब मैं पूरा रिपीट मारूंगा, नए तरीकों रिपीट मारूंगा, पीडीएफ के रूप में रिपीट मारूंगा। बताओ तैयार हो गए? बताओ टॉपिक पूरा हो गया। कल टॉपिक कंप्लीट है, एक जाति बती जनजाति सांसी बची है, उसे करवाने के बाद में मैं पूरा ऑब्जेक्टिव कराऊंगा कल। बताओ बताओ करवा दूं रिपीट? ठीक है सर करवा दो, ये लो तो करवा देगा नहीं किया। आ जाओ। सबसे पहले ग्रासिया जनजाति तीसरा स्थान है, सर्वाधिक सिरोही में है ग्रासिया जनजाति। सिरोही का अब्बू देलवाड़ा बट्टे है। और ग्रासिया समुदाय के दो वर्ग है, कौन कौन से बताए? भील ग्रासिया, गमेती ग्रासिया। ठीक है सर। उसके बाद ग्रासियों की सामाजिक परंपराएं बताई कि पत्नी संपन्नता का प्रतीक है, मेले में प्रेम विवाह सबसे ज्यादा करते हैं, पूर्वजों की अस्थियां नक्की झील में प्रवाहित करते हैं, आदर्श पक्षी मोर है और सफेद पवित्र मानते हैं, विधवा विवाह का प्रचलन है, प्रेम विवाह सर्वोत्तम माना गया, अत्यधिक प्रचलन है, कुंवारी लड़कियां आती दांत वो। ठीक है सर। फिर आई शब्दावली। घेर क्या बोले? घर ने, रिपीट मारो मेरे साथ। मेरी के बोले घर गज को खम्बो, फलिया के बोले छोटो मोटो गांव है गोत्रो। मांड क्या बोले? मेरी के ऊपर बनाया जाता है ग्रासियों का अतिथि गृह मांड। पाल क्या बोले? पाल एक प्रकार ग्रासियों गांव ही है। सहलोत की है, गांव को मुखिया है। सोहरी की है, सोहरी पहले बताया कौन? ग्रासियों कोठीन बोले। उरे की है, उरे मृत्यु समाक है। कांदिया क्या है? ग्रासियों का मृत्यु बोझ है। घेंटी की है, चक्की है। हरी बावरी की है, सामूहिक कृषि परंपरा है बस। हेदरू ग्रासियों की संस्था। विवाह पहरावना मोरबंदिया मेलबी ताड़ना और सेवा आटा साटा खिड़की को नाम ध्यान रखना है, बाकी थे मन बेरा करते हुआ। फिर की है नृत्य। नृत्य ग्रासिया में एक इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सो वादरा, लेकिन मोरियो पुरुषों द्वारा किया जाता है विवाह पर। मांदल नृत्य होगी बिना वाद्य यंत्र है, वैसे ही महिलाओं मांदल वाद्य यंत्र के साथ। ये फेमस नृत्य है कौन सा? लूर हो गया, कूद हो गया, ग्रासिया गरबा की वादरा, बस यही याद रखना है। बिना वाद्य यंत्र सिरोही का फेमस नृत्य बस, बाकी लूर कूद रहे नाम याद रखना है, बाकी कुछ नहीं गरबा। डामोर बताओ, डामोर सर्वाधिक कहाँ है? डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर गुजरात से आई है सर्वाधिक डामोर। डामोर कहाँ? सिमलवाड़ा उस पंचायत के अंदर है। फेरा हुआ शब्दावली। फला की है, फलो एक प्रकार की गाँव छोटी गाय है। मुखी की है, मुखिया छेला बाबूजी और ये दो मेढ़े हैं, ग्यारसी रेवड़ी और गुरुजी। डामोर जनजाति बरटिया परनिया विवाह, एक तो होता है मृत्यु पर, एक विवाह पर। फिर है कथोड़ी। क्या बात है? कथोड़ी कहां से आई है? महाराष्ट्र से आई है, उदयपुर में है, कथा तैयार करती है महाराष्ट्र से। फिर की है नाइक, किसे बोलते हैं? कथोड़ी का प्रमुख नाइक है। खोदरा क्या है? घास फूस की बड़ेरी झोपड़ी है। फड़का मराठी अंदाज में साड़ी पहनते हैं। फिर दो नृत्य हैं, मावलिया और होली। एक जनजाति बची है, जनजाति इज कंप्लीट। कल ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसने जनजाति नहीं पढ़ी वो पढ़ेगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब बताओ क्या क्या समस्या आपकी? पटवार बेंच में आप वाली आर्ट और क्लास कब आएगी? सफाई कर्मचारी अभी नहीं पता, लेकिन आएगी। तो आप तैयारी के लगे रहो, अलग से कुछ नहीं करना है, यही तैयारी लगे रहो। और नवरात्रा शुरू होने वाले हैं, आप सबको शुभकामनाएं। नवरात्रा के साथ ऊपर भी शुरू कर देंगे और इंडिया ज्योग्राफी की क्लास भी जल्दी शुरू करूंगा, क्योंकि ये लाइव है तो उसको भी शुरू करें, क्योंकि सीईटी के अंदर इंडिया ज्योग्राफी आएगी तो वो जरूरी है। मैंने ज्योग्राफी यूट्यूब पे करा दी, जिसने साथ में पढ़ा उसको कितना फायदा हो वो जानता है। ठीक है, ओके, थैंक